आज 2 जुलाई है, दिन गुरुवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत एनकाउंटर मामले के आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पटना में मद्य निषेध विभाग का डीएसपी बनाया गया है। इसके साथ ही 12 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 53 डीएसपी का भी तबादला किया गया है। आरजेडी ने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लड़ते रहेंगे। कार्यक्रम में भरत एनकाउंटर का मुद्दा भी गूंजा और ना ही चली तानाशाही गीत प्रस्तुत किया गया। नेताओं के लिए विशेष भोज का आयोजन भी किया गया। वहीं आरजेडी कार्यालय पहुंचे छोटू छलिया ने कहा कि यदि भरत ने सरेंडर कर दिया था तो उसे गोली नहीं मारनी चाहिए थी। पवन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, संजय मयूख और सुनील कुमार सिंह समेत 10 नेताओं ने एमएलसी पद की शपथ ली। ये सभी कुछ दिन पहले निर्विरोध चुने गए थे। वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी के बंगले में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बिहार में हाईवे पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और वह स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि मशीनों को खराब कर दिया जाता है, जिन्हें ठीक कराया जाएगा। औरंगाबाद में एक स्कूल वैन 15 फीट नीचे नहर में गिर गई, जिससे 13 बच्चे घायल हो गए। इनमें 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई गई है। हादसा दूसरी गाड़ी की पीछे से टक्कर लगने के बाद हुआ, जिससे वैन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। बताया गया कि वैन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। पटना के पालीगंज में मद्य निषेध विभाग की टीम शराबियों को लेकर लौट रही थी, तभी उस पर फायरिंग की गई। छापेमारी के बाद लौट रही टीम पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। हालांकि सभी जवान सुरक्षित हैं और हमलावर मौके से फरार हो गया। भोजपुर में झारखंड की एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। बताया गया कि दोनों के बीच इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम संबंध शुरू हुआ था और अंजू 26 जून को घर से निकली थी। मुजफ्फरपुर में सिगरेट पीने को लेकर 2 दोस्तों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया गया। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत बिहार के 31 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राज्य में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना समेत राज्य के अन्य जिलों के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पटना से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 30 इंटरस्टेट बसें चलेंगी। इसके अलावा राज्य के 17 जिलों से टोटल 119 नई बसें चलेंगी। इनमें कुछ बसें राज्य के अंदर चलेंगी, जबकि अधिकतर बसें राज्य से बाहर के राज्यों में जाएंगी। सब मिलाकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 18 डिपो से 149 बसें चलेंगी। टाटा कंपनी की ये डीजल बसें हैं, जिनमें 75 बसें एसी और 74 बसें नॉन एसी हैं। अब पश्चिम चंपारण के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला परिषद ने गांव में 49 सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू कर दिए हैं, जहां मुफ्त में करीब 1200 किताबें, पढ़ने की बेहतर व्यवस्था और शांत माहौल मिलेगा। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना हावड़ा समेत 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। रक्सौल, लोकमान्य तिलक, पटना चर्लपल्ली और पटना खोर्धा रोड स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी निर्धारित तिथियों तक जारी रहेगा। देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में सिवान सदर अस्पताल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार में केवल 2 संस्थानों आईजीआईएमएस पटना और सिवान सदर अस्पताल को आरटी-पीसीआर आधारित टीबी जांच परियोजनाओं के लिए चुना गया है।
बिहार में मानसी सहरसा रेल लाइन को डबल किया जाएगा। इसके लिए लगभग 499 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण और ग्राउंड सर्वे के काम में तेजी ला दी गई है। बिहार में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 173 रुपये की कटौती की गई है। पटना में नई कीमत 3,241 रुपये हो गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में पहली बार 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी खोली जाएगी, जहां 2.20 करोड़ उन्नत पौधे तैयार होंगे। इससे किसानों को कम लागत में बेहतरीन बीज मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार के भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार खास तोहफा देने वाली है। 30,000 पात्र भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल के मुताबिक इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। अंचलाधिकारी अपने अपने इलाके के पात्र परिवारों की एक लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद उनका नाम अभियान बसेरा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। रुक रुक कर बारिश होगी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का आसार है। सारण जिले के तरैया प्रखंड में बुधवार की सुबह गंडक नहर का बांध टूट गया। तरैया अमनौर स्टेट हाईवे 104 के किनारे स्थित मंझोपुर में बांध ध्वस्त होने के बाद सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में पानी फैल गया। इस घटना से कई गांवों का सड़क संपर्क बाधित हो गया और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर स्थित हरि सिंह महाविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी के कारण उच्च शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। करीब 2800 छात्र छात्राओं वाले इस कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों में नियमित शिक्षक नहीं हैं। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को कॉलेज फीस देने के बावजूद निजी कोचिंग और ट्यूशन का सहारा लेना पड़ रहा है। सिवान में नहरों में पानी पहुंचने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। भीषण गर्मी से प्रभावित धान की नर्सरी को संजीवनी मिली है। रोपनी में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। अगर आपका एटीएम कार्ड कभी मशीन में फंस जाए तो बूथ के अंदर लिखे किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करने की गलती न करें। मुजफ्फरपुर में साइबर ठग इसी तरीके से लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। अहियापुर में एक युवक से 53,300 रुपए की ठगी हुई है, जबकि दूसरे मामले में फर्जी कस्टमर केयर के जरिए 60,000 रुपए उड़ा लिए गए। औरंगाबाद में स्कूली वाहन नहर में गिर गया, जिससे कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे है। सारण के तरैया में 74 साल बाद पहला राजकीय डिग्री महाविद्यालय शुरू हुआ। 20 छात्रों ने नामांकन कराया है। अब ग्रामीण छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा मिलेगी।